हमारे जीवन की रोटी, हमारे जीवन का पानी ये सत्य और अटल है। वचन में लिखा है कि वो अपने वचन के द्वारा उस खड्डे से जिसमें लोग पड़े होते हैं निकालता है। मेरे पीछे दुआ करें एक छोटी सी कि आज खुदा बाप का जो वचन है, जो परमेश्वर पिता का बीज है, आज हमारा दिल अच्छी भूमि बन जाए और वो जड़ पकड़े। आमीन। आइए मेरे पीछे बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसे बोले परमेश्वर परमेश्वर तेरा सारा वचन तेरा सारा वचन सच है, सच है, तेरा सारा वचन तेरा सारा वचन अटल है, अटल है, तेरा वचन तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है। सोने और चांदी से उत्तम है। आज जितना तेरा वचन मैं सुनूं, आज जितना तेरा वचन मैं सुनूं, मेरा जीवन अच्छी भूमि हो, मेरा जीवन अच्छी भूमि हो और तेरा बीज मुझ में जड़ पकड़े। तेरा बीज मुझ में जड़ पकड़े। मैं तेरे वचन में बना रहा हूँ, मैं तेरे वचन में बना रहूं, तेरा वचन मुझ में बना रहे, तेरा वचन मुझ में बना रहे। और कोई अंधकार और कोई अंधकार इस बीज को, बीज को, तेरे जीवित वचन को तेरे जीवित वचन को मेरी जिंदगी से मेरी जिंदगी से चुरा ना सके। चुरा ना सके। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद उसने परमेश्वर से कहा कि इंसान खाल के बदले खाल, अगर थोड़ा भी उसके बदन को टच करेगा तो तेरी बुराई। शैतान कह रहा है कि आदमी को अपने शरीर में बदन से बड़ा हुआ है। बाइबल कहती है कि शैतान मृत्यु का भय दिला दिला के, मृत्यु का डर दे दे के, मौत का डर दे दे के लोगों को अपना गुलाम बनाता था। क्या बनाता था? गुलाम। मैं रियल बता रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन उठा तो वचन में लिखा, ऐ मौत तेरी फतह, तेरी जीत, तेरा डंक, अब तो तू मसीह के पांव के नीचे। सबसे पहले उसने उसी डर को हटाया है कि हम डरे ना कि हमें कोई मार के खा जाएगा, कि हमें कोई मार देगा। क्योंकि मौत के डर से जब कोई फोन छीनने आता है तो क्या करता है? चॉकलेट देके हमसे फोन छीनता है, चक्कू छुरी दिखा के ना, तो हम उसके चक्कू से डरते हैं या कोई मार लग जाएगा मर जाएंगे इससे डरते हैं? हमें ये डर लगता है मार देगा, मौत का डर है ना। वो ले जाता, भाई तू ले जा, हमें मरना। लेकिन प्रभु ने मसीहों को, पवित्र लोगों को जिन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु की मेज में बैठते हैं, उन्हें एक आशा भी दी है, एक हियाब भी दे दिया, हिम्मत भी दे दी है, और एक डर जो मौत का, उनसे कहा इससे अब इससे कभी डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? जो बात मुझे खुदावन ने बीते दिन बताई वो मैं आपको चाहता हूं आपके साथ में शेयर करूं। यूहन्ना ने रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील, उसका 20 अध्याय, जॉन चैप्टर 20 वर्स 19। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 19 पद आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे भी नए नियम में और सुनेंगे भी। सभी ने लिखा लिया? बोले हालेलुया। हालेलुया। खुदावन यहाँ है। यस। आज इसको सीख लेना, इसे रट लेना, इसे भूलना नहीं, ये हमारी जय है। हालेलुया। 19 पद में लिखा है, उसी दिन सप्ताह के पहले दिन यानी संडे, और सप्ताह का पहला दिन और संडे का समय शाम का समय था, जब वह द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। सुनिए, इधर देखिए, आपने पढ़ा किसके डर के मारे? यहूदियों के। क्या बंद थे? द्वार। किसके दरवाजे बंद थे? चेलों के। चेलों के। चेले डर के कमरे में बैठे थे, बहुत सब कुछ उन्होंने बंद कर रखा था, अंदर जाने बड़ा। यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये 3 दिन जो चेलों के थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, इनके डर के मारे, क्योंकि इनको लगा कि प्रभु को तो मार दिया, अब हम में से किसको मारेंगे, क्योंकि हम तो उसके चेले हैं। इसी डर से जब पतरस से पूछा, तुम तो जिस समय पतरस पकड़ा, जिस समय जीसस क्राइस्ट पकड़े गए, पतरस से पूछा किसी ने, तू भी तो ना मैं उसे नहीं जानता।
इतना डर, तब तो प्रभु जीवित था। मना कर दिया, 3 बार क्या करा, इनकार कर दिया। है ना। लेकिन जब प्रभु को क्रूस पे चला गया, कब्र में रख दिया, अब ये इतने डरे हुए थे, इतने ज्यादा डरे हुए थे कि इन्होंने दरवाजे तगड़े तरीके से बंद कर रखे थे। किसके डर के मारे? क्योंकि जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया यहूदियों ने, उनके मारे। पढ़िए, देखिए क्या लिखा 19 पद में। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या शाम के समय, जब वे वहां के द्वार जहाँ चेहरे थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। सुनिए, जब यहूदियों के डर के मारे वो इतने डरे हुए थे कि इन्होंने प्रभु को तो मार दिया है, प्रभु को तो हमने गाड़ भी दिया है, प्रभु को ही जान इन्होंने ले लिया। अब हम में से, क्योंकि हम प्रभु के साथ रहे 3 साल, हम उसके बारे में बताते थे, हम उसके कहने पर चलते थे, अब ये हमारे साथ क्या करेंगे? अब हमें भी ये क्या करेंगे? मार डालेंगे। अब ये हमें भी क्या करेंगे? मार डालेंगे। एक चीज जो सामर्थ्य बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, अगर आज आपको समझ आ गई, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर क्या लिखा है, जब डर के मारे दरवाजे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब उनके अंदर डर समाया हुआ था, भयभीत थे, डरे हुए थे, अब हम में से कौन मरेगा, प्रभु को मार दिया है, लेकिन संध्या के समय उसी क्षण प्रभु उनके बीच में आके खड़ा हो गया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है। और उसने क्या कहा? उसने उनके बीच में आते ही बोला, शालोम। ये हिंदी में है, तुम्हें शांति मिले। लेकिन यीशु ने अपनी जीभ में, अपनी जबान, अरबिक, यीशु मसीह की भाषा थी अरबिक। वो आप सुनोगे ना यूट्यूब पे भी अरबिक, आप लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, अरबिक। उन्होंने बोला शालोम। क्या बोला? शालोम। शालोम का मतलब तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे बीच में उस क्षण, उस पल आ जाती है, जब हम सबसे ज्यादा डरे हुए हो, तो आप प्रभु कहता है आप मत डरो, अब तुम रिलैक्स करो, तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। क्यों मिले? क्योंकि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, जब वो डरे हुए थे, दरवाजे बंद थे, यीशु तो मर गया, तो उन्हें लगा क्रूस पे चढ़ा दिया, कब्र में रख दिया, अब 3 दिन हो गए, अब कल भी नहीं, परसों भी नहीं थी, वो डरे हुए थे, दरवाजे बंद थे। उसी डर के बीच में उनका डर को दूर करने वाला प्रभु आके खड़ा हो गया। आमीन। प्रभु ने बोला तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। उस डर के बीच में यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या करते हैं आजकल लोग चर्च बंद करवाने के लिए? प्रभु से तुम्हें दूर करने के लिए शैतान डर 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 डर, समाज का डर, परिवार का डर, खानदान का डर, नौकरी का डर, इसका डर, उसका डर, इधर का डर, उधर का डर। प्रभु कहता मत डर, अब मैं तेरे बीच में हूं, तुझे शांति मिले, आमीन। तू रिलैक्स हो जा। यीशु मसीह जी उठकर उनके बीच में आया जिंदा, कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मेरे को नहीं मार सके तो वो तुम्हें क्या मारेंगे। यीशु ने, प्रभु यीशु ने हमारे को ताकत दी कि मैं जिंदा हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्या यीशु मसीह आज जिंदा? यस। हाँ, वचन में लिखा यीशु मसीह कल, आज और अब तक एक सा है, यानी वो कल भी जिंदा था और हमेशा तक जिंदा है। मुझे प्रभु ने जो बात इसमें सिखाई, हम कई बार इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, हम भूल जाते हैं प्रभु जीवित है, क्यों जी उठा है। आज मैं आपको ये प्रचार नहीं कर रहा यीशु मसीह जी उठा है, मैं ये बोल रहा हूं कि वो कब से जी उठा है। हमें विश्वास करना है कि मेरा प्रभु जीवित है। मुझे अपने करियर का डर क्यों है, मुझे अपने बच्चों का डर क्यों है, मुझे अपने परिवार का डर क्यों है, मुझे अपनी नौकरी का डर क्यों है, मुझे क्यों ये डर है, रिश्तेदारों का डर है, इसका डर। प्रभु कह रहा है मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं, तुम्हारे बीच में हूं। आमीन। कहां हूं?
तुम्हारे बीच में कहाँ हूँ? तुम्हारे बीच में तुम्हें डरो मत, तुम्हें शांति मिले। आमीन। तुम्हें शांति मिले तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर प्रभु है, अगर हमारे साथ प्रभु है, अगर हमारे घर में प्रभु है, अगर हमारे रास्तों में प्रभु है, तो प्रभु एक बात कहता है, शालोम, बिल्कुल शांत रहे, डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है उसने पक्के प्रमाण, मैंने पिछली बार प्रचार किया था, यीशु मसीह ने पक्के प्रमाण दिए अपने जी उठने के। मैंने बताया था पहला उसने खाना, पहला बोला थोमा चेक कर उंगली डाल के, फिर उसने खाना खा के दिखाया, फिर उसने बोला भूत प्रेतों की हड्डी नहीं होती, मेरे देख लो हड्डी मांस भी है। क्यों? ताकि हमें डर ना लगे, मृत्यु का डर ना हो। प्रभु उनके बीच में आया चर्च, और कौन से समय में आया? जब वो डरे हुए थे। कब आया? जब वो डरे हुए थे। जब लिखा डर के मारे दरवाजा बंद करके कमरे में, को लग रहा है उसके साथ बाहर कोई खाना भी लेने ना जा रहा हो, कोई बाहर पानी लग गया देख लिया तो हमें पकड़ लेंगे। सबसे भयभीत वाले दिन थे उस समय उनके, सबसे ज्यादा डरे, क्योंकि वो अपने प्रभु का उन्होंने हश्र देखा था, क्या कोड़े मारे थे उनके। पतरस वहीं देखता खड़ा होके, बाइबल में लिखा पतरस, यहूदा ने भी देखा जिसने सिक्के लिए थे, वही कह रहा मैंने गलत कर दिया था पकड़वा के। वो मार, वो देख रहे थे कितनी भयानक तरीके से मार रहे उसे, कैसे कीलों से उसे कर दिया, कोड़ों से छल्ली कर दिया है, उसको इतना मार रहे हैं। वो इतने डरे हुए थे, क्योंकि जब किसी को बड़ा भयानक तरीके से मारे तो आप वीडियो भी देख लोगे तो आपका मन ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं, मैं तो रोटी भी नहीं खा पाता, मेरे दिमाग में वही घूमता कि लोग इतने जल्लाद हो रखे। एक वीडियो हमारे पास आई, कितनी बेरहमी से एक लड़की को सिल्ली सिल्ली मार मार के सारी गली देख रही है कैमरे में, पर कोई छुड़ा नहीं रहा है। वो वीडियो देखने के बाद मैं बिल्कुल 2 दिन तो मेरे खाना दिमाग में चल रही हो वीडियो, तो उन्होंने देखा था हमारे प्रभु को इतना भयानक मारा है, इतना बुरी तरीके से मारा है, वो डरे हुए थे, भयभीत थे। प्रभु ने उनके बीच में आके एक चीज उनको दी कि डरो मत, अब तुम्हें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना। आज मैं आपको बताता हूं चर्च, शैतान का सबसे बड़ा हथियार डर है। क्या है? डर। और हमारे पास सबसे बड़ी ढाल है, प्रभु कहता डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मोस्टली लोग चर्च से गए डर के मारे। किसी की पत्नी गई, पति मारता है जी, किसी के बच्चे 32 माने पापा मम्मी हमारे को। हमें डरना नहीं है, हमें किसी को मारना नहीं है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम प्रभु से डरने वाले लोग हैं। और जिस मसीह के जीवन से प्रभु का डर निकल जाता है, प्रभु का कोई आदर नहीं है, प्रभु के वचन का कोई आदर नहीं है, प्रभु के राज्य में कोई आदर नहीं है उनको डरने की जरूरत है। और प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। पढ़िए जरा क्या लिखा है, आप देखिए 20 पढ़िए। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित। तब परमेश्वर का आनंद उनमें आ गया। इससे पहले वो भयभीत थे, इससे पहले डरे हुए थे, कांप रहे थे, डर के मारे दरवाजे बंद थे। प्रभु ने बोला शालोम, चेक करो मैं ही हूं, मैं आ गया हूं, मैं फिर से लौट आया हूं। और लिखा इसके बाद उनका शोक क्या हुआ, भूल गए और आनंदित हो गए। आनंदित। प्रभु चाहता है चर्च, आपका 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 मेरा प्रभु जीवित है, वो चाहता है हम आनंदित हो जाएं, आमीन। हम उदास ना हो, रोए ना। मैंने कहा गुड फ्राइडे रोने का डे नहीं है, दिस इज नॉट क्राइंग डे, नहीं तो उसका डे का नाम क्या होता? नहीं, सैड डे या क्राइम डे। रोना को हिंदी इंग्लिश में क्राइम कहते हैं ना, लेकिन उसका डे का नाम क्या? गुड फ्राइडे। कई लोग ने देखा मोमबत्ती लेके जल रहे हैं, दिए लेके पता नहीं क्या क्या रो रहे, निकल रहे हैं। अरे भाई वो दिन उसके मरने का नहीं है, वो तो मरा बहुत पहले था। वो तो हम उसकी याद करके ये याद करते हैं कि देखो हमारा प्रभु इस दिन हमारे पापों के लिए मरा था, लेकिन अब वो जीवित है। रोने का दिन नहीं है।
वो तो ढोल अगर मेरे बस में होता, ढोल बजा के सबको नचवाता मैं आज भी और उस भी नहीं। प्रभु ने उनके बीच में आके उन्हें शांति, पहले सबसे पहले क्या बोला? तुम्हें शांति मिले, क्यों घबरा रहे हो? दूसरी बात लिखा है, पढ़िए। और ये कहकर उसने अपने हाथ चेक कराया, अपना पंजा चेक कराया, तब चेलों प्रभु को देखकर आनंदित हुए। फिर देखिए किस यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें क्या मिले? शांति। अब तुमने चेक कर लिया, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे हाथों को, कीलों को, छेदों को चेक कर लिया। मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ। आमीन। चर्च, आनंदित हो जाओ, घबराओ मत, डरो मत। दुनिया डरा कर जीतना चाहती है, पर प्रभु ने हमेशा के लिए डर को ही हरा दिया है। आमीन। मसीह लोगों की डिक्शनरी में डर नाम का शब्द नहीं है। नहीं पाया जाता। नौकरी का डर नहीं है, काम का डर नहीं है, इसका डर नहीं है। हर डर यीशु मसीह के नाम में डरता है। आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई बार से डर आएंगे, डॉक्टर को अरे तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब क्या करें डॉक्टर साहब? एक काम करो, एक मलाई वाला नारियल बोलो, तू मेरे पैर दबा, तब जाके कुछ। ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर बहुत डर 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 डर। आज पता है किस चीज की ज्यादा कमाई है? वो पूछिए। डर की ज्यादा कमाई है। परमेश्वर हमें डरा के कन्वर्ट, डरा के हमें मसीह नहीं बना रहा, हमारे डरों को भगाकर हमें मसीह बनाता है। आमीन। सही बनाता है, मतलब कहने का मतलब किसी को बीमारी का डर होता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, प्रभु से हील कर देता है, आप डर मत। किसी को कुछ डर होता है, किसी को कुछ डर होता है, परमेश्वर हमें डरा के भक्ति, वो हमारे डरों को निकालता है, हमें अपना बेटा बेटी बनाकर कहता है अब तू मेरे पीछे चल। किसी को भी डरा के लाया क्या प्रभु? मैं कहता हूँ अगर आज प्रभु ने अगर ये डराना चालू करा लोगों को, मैं कह रहा हूँ हमें कल पूरा वो सामने वाला जंगल भी छोटा पड़ेगा। इतने लोग हमारे से झुग्गी झुग्गी से आ जाएंगे कल्याणपुरी। यार कहाँ करे सभा, वहां चलते हैं। पर डराता नहीं है वो कहता डर मत। वो डराता नहीं है, वो कहता तुम मेरे साथ हो, डरो मत। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, प्लीज पढ़िए देखिए। और ये कहकर उसने अपने हाथ और अपना पंजा उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब चेले देखकर आप आनंदित हैं? आपको खुशी है कि आप यीशु मसीह जीवित है? कहाँ है आपकी खुशी? आपकी खुशी चर्च में नहीं, आपकी खुशी आपके घर में दिखनी चाहिए। आपकी खुशी आपके नगर में दिखनी चाहिए। आपकी खुशी आपके घर के गली के चौखट पे खड़े हर व्यक्ति के जीवन में दिखनी चाहिए। तो देखकर तुम्हें बोला ये इतनी आनंदित क्यों है? आपकी खुशी आपके ऑफिस में दिखनी चाहिए, आपकी खुशी आपके गांव में दिखनी चाहिए। आपको देखकर लोग बोले से क्या है? हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ कर चेलों के बीच में उस कमरे में आया, जब वो भयभीत थे, डरे हुए थे, डर के मारे कि अब हमें भी मार देंगे, उनके बीच में आया और पहला उन्हें शांति मिले, दूसरा उसने चेक कराया, तुम चेक करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चेले क्या हो गए? चर्च आनंदित हो जाओ, प्रभु जीवित है। आनंदित हो जाओ, किसी चीज का भय मत खाओ। मैं आपको बार बार हटवाना चाहता हूं। बीते दिनों ब्रदर हमें मुझे बता रहे थे पास जी में किसी का, इतने लोग बैठे हैं ना उनकी चर्च में कि तुम गिन नहीं सकते। कई ऐसे है चर्च पंजाब में भी, कह रहे मैं पाम संडे का प्रचार सुना, 2 मिनट में बंद कर दिया। कह रहे पूरे टाइम गधे के, किसी कलीसिया के बच्चों को गधा, लड़के को गधा बना रखा, गधे के बारे में बता रहे हैं। गधा बड़ा आनंदित होगा उस दिन, गधा बड़ा एंजॉय कर रहा होगा। गधा, अरे गधे का क्या प्रचार करो, गधे पे बैठे खुदा का प्रचार करो। वो क्यों आया यरूशलेम में? है गधे का प्रचार करो। मैं भी चाहता खजूर के बारे में डिटेल निकाल लेता। खजूर मीठे होते हैं, लाल रंग के होते हैं, खजूर ऐसे होते हैं। खजूर में खजूर का नहीं, मैं अपने हुजूर का, अपने खुदा का प्रचार करने के लिए खड़ा गया। यीशु मसीह यरूशलेम में खुद मरने आया, उसे कोई खींच के, और आया कैसे मरने के लिए? शान से आया, मरने आया हूं मैं, कि मैं मरूंगा तो मेरे कितने बच्चे जीवन पाएंगे। आज वो जी उठा, इसका भी एक पर्पस है। मैं आपको यहां पर कुछ भी बता सकता हूं, बाइबल है भाई, 600 इसमें 66 बुक है, मैं उसमें से कुछ भी बता सकता हूं। देखो यही है, पर मैं चाहता हूं आप समझे कि यीशु मसीह जीवित है। मैं चाहता हूं आप आनंदित हो जाएं, आप पे भय का बादल ना छाए, आप भयभीत ना हो,
डॉक्टर की, क्लास की, टीचर की, मालिक की, पड़ोसी की, नौकर की, चाकर की, हर एक की बात को सुनकर आप भयभीत ना हो, बशर्ते कि आप सही और ईमानदारी से प्रभु के पीछे चले। मैं एक बच्चे से कह रहा था, क्या तुमने कोई पाप किया? बोला नहीं। गलत चल रहे हो? बोला नहीं। लड़कियों से संबंध है? बोला नहीं। मैंने मैटर फिर तेरे अगेंस्ट में कोई क्यों ना हो, परमेश्वर तुझे फिर से खड़ा कर देगा। आमीन। हमें क्यों डर है? हमें आनंदित होना है, एंजॉय, लाइफ को एंजॉय करना है, सिर्फ हमें गलत नहीं चलना, लोगों तक हमारी। यीशु मसीह का एक कारण था जी उठने का। कारण यह था, पहले के टाइम में जब मेमना बलिदान होता था, इन दिनों में, आज भी यहूदियों ने किया होगा, मेमने को बलिदान करने के बाद उसको, उसके खून को, उसके लहू को जो है, उसकी खाल, उसको तो जला देते थे, लेकिन खून परमेश्वर के मंदिर में साल में एक बार लेके जाते थे। वो कहाँ लेके जाते थे? मंदिर में 3 स्थान थे। एक तो बाहर का आंगन, बाहरी आंगन जिसमें सब लोग आ सकते हैं। एक था पवित्र स्थान जिसमें याजक लोग सेवा करते थे, जिसमें रोटियां रखी रहती थी। एक था महापवित्र स्थान जिसमें वाचा का संदूक, जिसमें 10 आज्ञाएं, उसमें हर कोई नहीं जा सकता था। उसमें साल में एक ही बार महायाजक, बोलो महायाजक, महायाजक सबसे बड़ा प्रीस्ट, उससे ऊपर कोई नहीं होता, बस वही होता, उससे नीचे सारे होते सेवक। सबसे बड़ा सेवक साल में एक बार अपने हाथ में कटोरे में लहू लेके जाता था और अपने पापों को मानकर, लोगों के पापों को मानकर उनकी क्षमा मांगता था कि पिता हमें क्षमा कर, खुदा हमें क्षमा कर, हमने जो भी गुनाह किए। जब यीशु मरा, प्रभु यीशु मरा, गाड़ा गया, अगर वो नहीं जी उठता, ध्यान से सुनना, मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये आपको पता होनी चाहिए यार। मसीह को, यीशु मर गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ काम, गाड़ा गया, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जब वो जी उठा तब भी कंप्लीट नहीं हुआ। लिखा है वो अपना ही लहू लेकर, हाथ के बनाए, इस वाले मंदिर में नहीं, यरूशलेम में नहीं, इसमें तो वो याजक जाते थे संसार के, लेकिन वो अपना ही लहू लेकर पवित्र स्थान स्वर्ग में चला गया और परमेश्वर के सामने अपना लहू दिखाया कि मैंने उन मनुष्य के लिए जो पाप में, उनके लिए अपना बलिदान दिया। अब पिता ने क्या कर? क्षमा कर। तब जाके पूरा हुआ, तब जाके। अब ये बात कहाँ लिखी है? इब्रानियों की पत्री निकाली है। बलिदान चढ़ाकर, बलिदान परमेश्वर के मंदिर में भी पहुंचना चाहिए था। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठते तो हमारे पाप की क्षमा का जो काम था वो पूरा नहीं होता। इब्रानियों की पत्री ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। आप यहीं हैं? प्रभु यहाँ है? आमीन। देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय, पहले 9 का 22 पढ़िए। सच तो यह है कि व्यवस्था, सुनिए, सच तो यह है, जो लॉ परमेश्वर का बना था, जो कानून परमेश्वर का बना था, उस कानून के अंदर एक चीज थी। क्या थी? व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। बिना लहू के कोई भी चीज शुद्ध नहीं होती थी पुराने जमाने में, पुराने टाइम में, यहूदियों के समय में। आगे, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं की। आप देखिए 23 से, आप पूरा आज से समझ लीजिए। इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के लेकिन द्वारा। स्वर्ग की नकल तो धरती पर थी, ये नकल है, यह मंदिर स्वर्ग की नकल है। स्वर्ग में जिस मंदिर में परमेश्वर रहता है, यह नकल बताई गई थी। नकल कह रहा है, इस नकल को तो जब लहू से शुद्ध किया जाता था, लोगों को शुद्ध किया जाता था यहाँ पे,
ठीक है, लेकिन स्वर्ग की वस्तु तो यहाँ की वस्तुएं से भी क्या है, अच्छी है, उत्तम है। क्या है? उत्तम है। तो यहाँ जो बकरों बैलों का लहू स्वर्ग में नहीं जा सकता, उसे छिड़का नहीं जा सकता। आगे क्या देखिए क्या लिखा है। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, किसका नमूना है ये? सच्चा पवित्र स्थान कहाँ है? स्वर्ग। स्वर्ग का नमूना। नमूना क्या कहते हैं पता है? नमूना क्या बोलते हैं? कॉपी। कॉपी किसने बोला? हाँ, ये कॉपी है, ओरिजिनल कहाँ है? स्वर्ग में। आगे, प्रवेश नहीं किया। मसीह ने इस में मरने के बाद, जी उठने के बाद इस मंदिर में नहीं गया प्रभु। बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है, इधर आया ही नहीं प्रभु। बस यरूशलेम में तब आया था इस मंदिर में, यहाँ प्रवेश, जब उसे अपना बलिदान देना था। बलिदान देने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं आया था। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे, मंदिर तहस नहस, हो गया। मंदिर का पर्दा फट गया, सब कुछ है, लेकिन इस मंदिर में नहीं आया। पर लहू तो फिर परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे पहुंचा? देखिए क्या लिखा, पढ़िए। पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। कहाँ चढ़ा गया वो? स्वर्ग में। कहाँ पहुंचा अपना लहू लेकर? स्वर्ग में। कहाँ पहुंचा? स्वर्ग में। किस लिए पता है? क्योंकि लहू परमेश्वर के पवित्र महापवित्र स्थान में पहुंचाता था। उस लहू के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को क्षमा करता था। स्वर्ग में पहुंचा, और ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया। हालेलुया। ये भेद आपको समझ नहीं आ रहा, शायद मैं समझा भी ना पाऊं, क्योंकि मैं समझाऊंगा तब। अब वो बलिदान कहां पर है? परमेश्वर। हमारे पापों के लिए कुर्बानी कहां पर है? स्वर्ग में। पिता देख रहा है, ये कुर्बानी हमारे पापों के सामने ही दिखता है प्रभु। वो कुर्बानी आज भी वैसी की वैसी स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। एक मेरे को ना, मैं आपको बता रहा था ना, परमेश्वर ने अपनी उंगली दिखाए। मैं कई बार प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु मेरे को प्रमाण चाहिए तेरे वचन से, जो बात मैं कहूँ ना वो वचन में जरूर होनी चाहिए। प्रभु ने मुझे एक बात बताई, मैंने क्या बोला कि उसने थोमा को क्या करा? चेक कराया कि मुझे चेक कर, मैं झूठा हूं। बाइबल में एक वचन लिखा है, पौलुस कहते हैं मैं मसीह के दागों को अपने ऊपर लिए फिरता हूं। यानी वो कहते हैं मसीह के दाग, यानी मसीह के ऊपर मार के दाग आज भी हैं। क्या है? जब कोई खाई चोट लगती है तो क्या बन जाता है वहां पर? एक निशान, है ना? जैसे कोई कभी कोई खुजली हो खुजा खुजा के, तो वहीं पर वो दाग बन जाता है ना। यीशु को इतनी मार लगी, कोई दाग नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा। पौलुस कहता है मैंने मसीह के दागों को अपने, यानी मसीह ने हमारे लिए जो दुख सहा है, मैं देखता हूं उसके दाग मुझे दिखते हैं, और उसको मैं अपने दिल में लेके चलता हूं कि उसने मेरे पापों को लिए इतनी मार खाई। हालेलुया। इसलिए कोई मसीह के सुसमाचार को ना बिगाड़े। कहानी का इसको यही रखिए ताकि आप ये सोच समझ पाए कि मैं क्यों कह रहा हूं। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए। गलातियों 6 14 से पढ़िए। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ। क्रूस का, हाँ। जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, हाँ। और मैं संसार की दृष्टि में हाँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ क्योंकि बस आगे पढ़िए, 17 पढ़िए। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, हाँ। क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। किसके दागों को? अपने दाग नहीं बोल रहा कि मैं अपने दागों को, किसके दागों को? यीशु। वो उसने प्रभु के उस दाग को, उस सारे जख्म के जो निशानों को कह रहा मैंने देखा है कि उसने क्या मार खाई है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं जब भी अनंटिंग ऑयल लगाता मैं कहता प्रभु जैसा तेरा रूप वैसा मेरे को रूप। मतलब एक दिन बहुत टाइम बाद प्रभु ने मुझे बात की, मेरे रूप तो तेरी खातिर क्या हुआ है? बिगड़ा हुआ है। देख ले, दाग अच्छे लगेगा तुझे अपने चेहरे पे तो बता। आप एक नहीं मानेंगे, मेरे उसके बाद यहाँ एक फुंसी सी हो गई। कितनी प्रेयर करी उन्होंने, अरे प्रभु हटा दे, बुरी लग रही है। इतना सा मेरे को यहाँ पे हो गई। उसके बाद कई बार मैं दवा में प्रभु से हटा दे, खुद ब खुद हो गई। यहाँ पर एक इतनी सी फुंसी में दाग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो उसके तो कांटों के कितने दाग थे।
कितने घुसे उसके कांटे। अब वो सारे अगर मेरे यहाँ निशान बना दे, बोले अब देख तू लग रहा है ना, उसने हमें साफ रखने के लिए, चंगा रखने के लिए उसके ऊपर दाग आ गए। मार के दाग आज भी है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं, और क्या पवित्र स्थान में यीशु मसीह ने प्रवेश किया, मंदिर में अपना लहू दिया, आज भी वो वहां विराजमान है। अगर वो वहां नहीं जाता ना, वहां नहीं जाता तो कुछ भी होने वाला नहीं। पढ़िए इब्रानियों फिर से। मसीह के दागों को अपने दिल में रखो चर्च, मसीह के दागों को अपने जीवन में रखो। आज इतना सा ब्लेड लेके लड़के क्या करेंगे? प्यार करती है नहीं करती है? करती है कि नहीं करती है? मेरी मम्मी कहा करती थी, जो काटा कोटी करे ना वो तो समझ लो एक नंबर। ऐसे बेकार ऐसे लड़के लड़कियां जो एक कट लगा लड़कियां, हाँ करती तो हूं, मम्मी से डरती हूँ, माँ पापा से डरती हूँ। जिसने इतने कट लगा लिए हो कि तुम उसे प्यार करती है, ये देख ये देख। प्रभु वो टाइम नहीं है। प्रभु कहता है तेरे एक कट लगा के तू उसके पीछे भागी, मेरे कट तो देख कितने लगे पड़े हैं, मेरे देख तो सही, मेरे भाले तो देख। ये मैंने तेरी मोहब्बत के लिए करा है, उसका प्यार ज्यादा है मेरा ज्यादा है। उसके कट लगाने से खून माने तो जब फायदा नहीं हो रहा, मैंने कट भी लगाया, खून भी बहाया, तू बच गई है नरक से। तो किसका प्यार है ज्यादा? पहले मैंने देखा, पहले ज्यादा, अब होता नहीं होता पता नहीं। हालेलुया। मैंने एक बात डाली थी, मरो उसके लिए जो तुम्हारे लिए मरा। उसके लिए क्या मरते हो जो तुम्हारे लिए मरा ही नहीं। सोचो उसके लिए जो तुम्हारे लिए सोचता है। उसके लिए क्या सोच रहे हो जो तुम्हारे लिए? परमेश्वर हमारे लिए सोच रहा है कि हम उसके राज्य में पहुंच जाएं। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। ये नहीं कि मैं अपने आप से, सॉरी पढ़िए दोबारा, आप पढ़िए 24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। आप किसके सामने दिखाई दे रहा है? आज हमें बलिदान नहीं चढ़ाना, बकरे भेड़े मेमने, आज मैं खतना नहीं कराना, समझ रहे? आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया है, मुर्दों में से जी उठा और अपना लहू लेके कहां पहुंचा? स्वर्ग। अब किसके सामने है वो? हमारे लिए बलिदान किसके सामने है? परमेश्वर के सामने। मुझे बताइए, कोर्नेलियस का दान कहां पहुंचा? परमेश्वर के सामने। उसकी प्रार्थना कहां पहुंची? प्रभु ने जी उठने के बाद अपना लहू लेकर कहां पहुंचा? जो चीज परमेश्वर के सामने आ जाती है ना, समझ लिए बस, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के सामने पवित्र चीजें आती हैं, पवित्र चीजें ही परमेश्वर के आंगन तक पहुंच सकती है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, मैंने 1,24,44,000 लोगों को देखा जो कभी अशुद्ध नहीं हुए थे, जिन्होंने व्यभिचार नहीं किया था। मैंने उन्हें परमेश्वर के मंदिर में देखा। लोगों को जो शुद्ध है, पवित्र है, परमेश्वर के सामने पहुंच जाती है। आपकी भेंटें सच्चे दिल से देती है किसके सामने? प्रभु का जीवन पवित्रता अच्छी। आज भी मैं कह रहा हूं, बहुत से लोगों के बीज, बहुत से लोगों के दान, बहुत से लोगों की भेंट परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि प्रभु कहता है आनंद से दे जो कुछ तू दे रहा है, खुशी से दे। बहुत से लोगों की पहुंचती नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं 10,000 क्या 1,00,000 क्या 1 करोड़ भी आप कपट के साथ दे दोगे, रोते हुए दोगे, दर्द होगा पीड़ा, वो आपकी भेंट स्वर्ग तक, मैं दावा करता हूं, आपको कोई फेक बोलना चाहे तो बोल दे, आपकी भेंट नहीं पहुंच सकती। यीशु मसीह में कपट था? पाप था? छल था? कहां पहुंची वो भेंट हमारी? हमारे लिए कहां पहुंचा वो? जो कुछ आप प्रभु के राज्य में होते हो, जो कुछ वो अगर सही मन से है, मैं सच कह रहा हूं, मैं प्रभु ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो अभी बीते दिनों प्रभु ने कुछ बात की मुझे, इस संडे शायद मैं उसका प्रचार करूं। प्रभु बहुत अच्छा है। आपके पास नहीं है, परमेश्वर देना जानता है। आपके पास है, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं देना चाहता। मैं सच कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, आपको नहीं विश्वास है, आप मत बो कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और हमारा दान, हमारा बीज हमारा प्रभु के राज्य में, हमारा धन जो हम बो रहे हैं वो प्रभु देख रहा है। जिस दिन तुम्हें ये विश्वास हो जाए
खट से प्रभु मैं आज बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे बिलीव हो गया तो जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमने बहुत साल मुर्दा चीजों पे बहुत कुछ चढ़ाया है। चढ़ाया नहीं चढ़ाया? बहुत कुछ दिया कि नहीं दिया? बोलो। क्या समझ के देते थे? पंडित खाएगा, मन्नत पूरी जाएगी। किसी ने भी ऐसा बोला नहीं पंडित खाएगा? पंडित भूखा होगा कई दिनों से, या ये भूखा होगा वो भूखा होगा। कभी कभी हमने ऐसे दिया था? हमारी श्रद्धा होती थी, हमारा मन होता था कि हमें यहाँ से पुण्य भी मिलेगा और हमें ये हमारा काम हो जाएगा। ये हमें लगता था जो हमारी भेंट सही जगह जा रही है। आज मसीह में जो जीवित है, आज आपकी भेंट, आपकी प्रार्थना, आपका जो आपकी गवाही जो आप प्रभु के लिए दे रहे हो, आपके काम प्रभु तक पहुंचेंगे। आमीन। आप जो कि प्रभु के लिए गाली भी सुन रहे हो, ताने भी सुन रहे हो, वो भी उसकी हजूरी में पहुंचते हैं। आमीन। वो देखता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए दुख उठा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने अपना बलिदान लेकर चर्च, अगर वो पवित्र मंदिर में नहीं जाता तो हम में से कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता था। आज हमारे लिए पता है गुड न्यूज क्या है? वो पूछे बादशाह आज हमारे लिए गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। गुड न्यूज ये है कि हमारा बलिदान अब तक ये नहीं कि पहले तो वो जला देते थे, फिर हर साल नया चढ़ाना पड़ता था उन्हें, ऐसे ही था। पर अब हमारा जो बलिदान एक बार है वो अभी तक परमेश्वर के सामने है। आमीन। अभी तक राइट नाउ भी जब मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूं, अब भी वो बलिदान परमेश्वर के सामने है। प्रकाशी वाक्य में लिखा है, जब परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को, जो आखिरी चेला रहेगा, सबसे छोटी उम्र का चेला था वो, उसे पद्मासुम टापू है जहां जहरीला जब पानी निखान मरने के लिए छोड़ दिया था, तो प्रभु ने उसे दिखाया कि तू डर मत। उसे स्वर्ग दिखाया, स्वर्ग की चीजें दिखाई। प्रकाशी वाक्य में लिखा, धन्य वो जिस पुस्तक को पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं और उस पर चलते से मानते हैं, क्योंकि वो आशीषित होंगे, क्योंकि ये बातें सच है। प्रकाशी वाक्य में यूहन्ना कहता, मैंने एक वध किया मेमना देखा। क्या? मेमना देखा। कौन है वो मेमना? परमेश्वर। यीशु मसीह। कहाँ दिखा उसे? स्वर्ग में। यार मैंने स्वर्ग में देखा, वध किया मेमना। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा? जब जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह कौन है? ये परमेश्वर का क्या है? मेमना है, जो जगत के पाप को। आज जो हमारे लिए मेमना। अच्छा, आपने सोचा कि यीशु मसीह को मेमना, वो तो इंसान है, उन्हें मेमना क्यों कहते हैं? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा? मेमने का मतलब एक छोटा सा भेड़ का बच्चा जो होता है उसे मेमना कहते हैं। इतना मासूम होता है वो। जब इजरायली लोगों को कहते थे, जब तुम अपना बलिदान करोगे तो तुम मेमना लाओगे, भेड़ नहीं, क्या लाओगे? मेमना। पहले तारीख के महीने से 14 दिन तक उसे अपने घर में रखोगे। 14 दिन एक छोटे से बच्चे को आप रख रहे हो, उसे खिला रहे हो, खेल रहे हो, पानी पिला रहे हो। 14 दिन बाद उसे क्या करना है? अजीब नहीं लगेगा? छोटे से बच्चे को वो इतना सा मेमने का बच्चा लाते थे, 14 दिन तक उसे रखते थे, 14वें दिन को वो काटते थे, अपने हाथों से उसे काटना होता था, चढ़ाते थे। ये क्या दर्शाया? प्रभु ने मुझे बताया कि सोचो, जिस बाप ने अपने इतने प्रिय बेटे को भेजा, अपने ही बेटे को खुद मरने के लिए हमारे लिए भेज दिया, जिससे वो बहुत प्यार करता था। आकाशवाणी हुई है, मेरा प्रिय बेटा है। मेरा प्रिय। पुत्र है। प्रिय किसको कहते हैं बताइए? हैं? बहुत प्यारा बेटा है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कह रहा मैंने अपने प्रिय बेटे को तुम्हें दे दिया मरने के लिए। जैसे वो 14 दिन उस मेमने को रखते थे ना, अटैचमेंट हो जाती थी, खिला भी रहे थे, 14 दिन भूखे तो रखेंगे नहीं, और वो ये कूदता फांदता था उनके साथ, 14वें दिन उसे ही काट देते थे। रोना मैंने अपना प्रिय बेटा जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था तुम्हारे लिए कटने के लिए, मरने के लिए जमीन पे भेज दिया। मेमने का मतलब होता है, यीशु मसीह को मेमना इसलिए कहा जाता है, उसमें कोई पाप नहीं होता। एक बहुत बड़ा वचन बता रहा हूँ, शायद आप समझ गए तो मेरे ख्याल से प्रभु से प्यार करोगे जीवन भर। देखा, जब पाप से अज्ञात था, पाप से अज्ञात को क्या बोलेंगे पता है? अनजान।
पाप उसे पता ही नहीं था। कोई गाली देता था ना, यीशु मसीह को पता नहीं था मुझे गाली दे रहा है, रियल में उसको गंदगी पता ही नहीं थी। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बना दिया? पाप बना दिया, ताकि उसकी धार्मिकता किसको मिल जाए? आपको पता है अब हमें परमेश्वर कैसा देखता है? कैसे देखता है बताओ? जो यीशु पर विश्वास करते हैं बपतिस्मा, हम कैसे दिखते हैं परमेश्वर को बताइए? बच्चे अब हम मेमने की तरह दिखते हैं और हमने अपने जीवन हमारे 1 भी रुपए का पाप नहीं। अब भी राइट नाउ भी कभी कल तुमने किसी को शायद गाली दी होगी या कुछ झूठ बोला होगा, कल तुमने शायद किसी की चोरी करने की सोची होगी। अब परमेश्वर के सामने हम कैसे दिख रहे हैं? बच्चे के साथ इसने कभी पाप नहीं। ऐसे दिखते हैं परमेश्वर के सामने कि मैंने कभी पाप, मेरे मुंह से कभी गाली, झूठ कभी, व्यभिचार कभी, चाहे मैंने कितनी गाली दी अपने जीवन में। कब? जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं। आज मैं ऐसा दिखता हूँ प्रभु के सामने जैसे मैंने कभी पाप, क्योंकि मेरे पाप का सारा दंड किसने उठा लिया? परमेश्वर ने। और मुर्दों में से तीसरे दिन अपना लहू लेकर कहाँ पहुंचा? स्वर्ग में। हालेलुया। प्रकाश वगैरह मैंने वध किया हुआ मेमना देखा, वध किया हुआ मेमना। चर्च आज भी समय है। क्रूस की कथा पौलुस एक जगह पर प्रचार कर रहे थे जी उठने का, तो लोग मजाक बनाने लगे। पौलुस कहते जब मुर्दे जी उठते तो तुम विश्वास क्यों नहीं करते? मसीह को जी उठने के बाद 2 जनों ने नहीं देखा, 100 जनों ने देखा। रिकॉर्डेड है, बाइबल में दर्ज है बात, 500 से अधिक लोगों ने देखा है। फिर पौलुस कहते हैं उसके बाद मैंने भी देखा। किस कब? जी उठने के बाद। किसने देखा? पौलुस कहते हैं पहले पतरस, यूहन्ना, याकूब उन्होंने देखा, उसके बाद 500 से अधिक लोगों ने देखा, उसके बाद मैंने भी देखा सबसे छोटे आखिर में। यीशु मसीह क्या कहाँ है? जीवित है। यीशु मसीह जीवित है। चर्च में जीवित 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 जो बोल रहा हूं ये सिर्फ इसलिए कि वो सच में जीवित है और तुम्हारी आशा नहीं मरनी चाहिए। बस आमीन। मसीह पर जो भी तुम्हारी विश्वास है, तुम्हारी आशा है, वो मरनी नहीं चाहिए, वो जिंदा पर। तुम्हारा विश्वास मसीह में मरना नहीं चाहिए, बस कुछ भी हो जाए। मैंने आईसीयू में, बस मैं आपको बता रहा हूं, आईसीयू में भी मैंने ये विश्वास दिखाया प्रभु जीवित है। अब भी प्रभु कर सकता है कुछ। आईसीयू में क्या का मतलब क्या होता है? वापस नहीं। बंदा जाता तो है पर बहुत कम ही जिंदा। मैंने वहां भी कहा प्रभु तू जीवित करने वाला परमेश्वर। आप मेरी बात सुनिए, जीवित परमेश्वर को मान रहे हैं वो जो हमें आपको इस समय भी देख रहा है, मुझे निहार रहा है, मुझे देख रहा है कि क्या प्रचार कर रहा है। अपनी जिंदगी में डरिए मत, प्रभु हमारे बीच में है। वो क्या कहता है? तुम्हें क्या होनी चाहिए? मिलनी तुम्हें शांति। मिलनी चाहिए। और लिखा चेलों ने जब उसे जीवित देखा तो क्या आ गया उनमें? आनंद। कहाँ है तुम्हारा आनंद? जरा सा मालिक बोल देना इस बार तुझे नौकरी से सारा आनंद चला गया, इस बार तेरी सैलरी नहीं दूंगा। हमारे सामने कंडीशन रखते हैं लोग जानबूझ के, अंधकार। तुझे प्रभु चाहिए, मैं चाहिए, बता। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास हुए जीसस दीनाकरण, उन्होंने जब दर्शन देखा तो शैतान उनके सामने आता है कमरे में, उनकी बेटी मर गई थी। लोगों ने बोलना चालू करा ये तो उनकी चंगाई, हीलिंग मीटिंग होती थी, उनकी चंगाई होती थी बड़ी बड़ी। उनकी बेटी कार एक्सीडेंट में मर गई। उन्हें कुछ टाइम इतने टेंशन में हो गए, 2 महीने शायद 1 महीने, कहते हैं वो मैंने कोई प्रचार नहीं कुछ। परमेश्वर उनके रूम में आया, बोला यार तेरे पे तो मैं घमंड कर रहा था शैतान के सामने। क्या? मैं तेरे पे घमंड कर रहा था, शैतान ने मेरे से बोला कि इसकी अगर बेटी एक सबसे प्यारी बेटी थी, उनकी एक ही बेटी थी, कि देख लो ये इसको कुछ हुआ ना, अपने बोला देख ले वो मेरा दास है, कुछ भी कर ले वो मेरी सेवा करेगा। कह रहा मैं तुझे बेटी तेरी वापस कर दूंगा, पर मुझे शैतान के सामने तू घमंड दिखा। खड़े हुए प्रचार करने लगे। जिस शकल की उनकी बेटी मरी थी उसी सेम शकल, सेम आदत, सेम चीजें उनकी बहू आई उनके घर में, टिट्टो।
उनकी बेटी की तस्वीर और मैंने खुद देखी है उनकी बहू की तस्वीर, आप हैरान हो जाओगे। और चौंकाने वाली बात थी, नाम भी दोनों का सेम। और इतने बड़े दास हुए हैं कि स्वर्ग में दर्शन देखा, प्रभु को देखा। चर्च, परमेश्वर चाहता हम घमंड करें अपने ऊपर नहीं, अपनी जेब पर नहीं, बुद्धि पर नहीं। हमारा प्रभु जीवित है, बस ये हमारा घमंड है। उसने हमारे क्रूस पर अपनी, ये मेरा घमंड है कि मैं नरक नहीं जाऊंगा। इसी आशा पे प्रभु के पीछे चलो कि जैसे हम यहाँ प्रभु की बातें कर रहे हैं, वहां उससे रूबरू मिलेंगे। उसने हमें तो देख लिया, हम भी अपने दूल्हे को देखेंगे। हालेलुया। पहले के टाइम में शादी जब होती थी तो दूल्हा, आज तो व्हाट्सएप वीडियो के साथ में कमरे में एक साथ बैठा के गप्पे शप्पे, और जी तुम क्या करते हो, फिर शादी होगी। पहले के टाइम में ना लड़की को देखने देते ना लड़के को, दोनों की शादी होती थी। कब मिलते थे पता, देखते कब थे, शादी वाले दिन। अब लड़की को काला है, लड़का गिट्टी है, और कर ले भैया शादी हो चुकी है। उससे पहले देखने नहीं दिया जाता था। हमारा दूल्हा सुंदर है, खूबसूरत है, ऐसा मत सोचिए। दाग है, वो हमारे प्यार के दाग है, वो हमारी मोहब्बत के दाग है, लेकिन वो सुंदर है। वो दाग अगर मिट जाएंगे ना, सच बता रहा हूं, वो दाग ना हमें दिखाने के लिए उसके, कि वो हमें दिखा सके कि ये वास्तव में मैं तुम्हारे लिए बना हूं, कोई स्टोरी नहीं है। इसलिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मजाक है। आप में से कितने सच बताए विश्वास करते यीशु मसीह मरा वास्तव में? कोई कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है ये बाइबल में। कितने विश्वास करते हैं कि वो स्वर्ग में पिता के साथ है हमारे लिए? वो वहां बैठा है ताकि हमारी अपनी कुर्बानी, वो बैठा है वहां पे, परमेश्वर देख रहा है ये कुर्बानी है, ये मेरे लिए, मेरे सामने उसकी कुर्बानी इसलिए क्योंकि परमेश्वर के भवन में वो कुर्बानी इसलिए ताकि परमेश्वर हमें बच्चे, हम निर्दोष रहें, हम उसके राज्य में पहुंच जाएं। मैं इस मैसेज को इसलिए दे रहा हूं आपको, आपका आनंद दूर ना हो, आपका आनंद कोई शैतान चुराने ना पाए, कोई भरमाने ना पाए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है। जिंदा परमेश्वर से बातें करो, रोड पे चलते हुए बातें करो, ऑफिस में बातें करो, घर में बातें करो, घमंड दिखाओ लोगों के सामने कि हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम फेक नहीं करते। लोग तो खुद ही उस मूर्त को मनाते हैं और उसे ऐसे पूछते हैं जैसे वो अभी सुन रही है ना, ऐसे तो पूछते हैं ना, खुद ही बनाते हैं और उसे ऐसा पूछते हैं जैसे वो सुन रही है। हमने तो उसे बनाया नहीं, उसने हमें बनाया, तो हम विश्वास नहीं करेंगे वो हमारी सुन रहा है। हमने उसे बनाया नहीं, उसने हमें बनाया, तो हमें क्या विश्वास होना चाहिए, वो हमारी सुन रहा है। इसलिए चर्च में मैं मना करता हूँ, ऐसी चर्चेस का हिस्सा मत बनो, ऐसे पास्टर्स के साथ मत लगो, ऐसे अगुए मत बनाओ जो फोटो, तस्वीर, जीसस की कोई तस्वीर नहीं है। किसी तस्वीर को लाइक भी मत करो, मैं भी नहीं करता। हर तस्वीर में जीसस को कभी अलग अलग बनाया होता है। हम बिन देखे उससे प्यार करते हैं, हमें पता है हमारा परमेश्वर कौन है। फोटो को लाइक मत करो, फोटो को फोन में मत रखो, वचन है, वचन को रखो। हालेलुया। परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। आई बिलीव आज का मैसेज प्रभु समझाना चाह रहा है, मुझे भी और आपको भी। निराशा में वो एक बड़ी आशा हमें दे रहा है, ना उम्मीदी में एक बिगेस्ट उम्मीद दे रहा है, कमी कटी में वो बहुत बरकत हमें दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जीवित हूं, तुम्हारे विश्वास को मरने नहीं दूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं सच कह रहा हूं चर्च, हमारा प्रभु जीवित है। यही हमारा घमंड है। जब वो डर रहे थे तो यीशु उनके बीच में आया, केवल वो अपने आप को दिखाने आया था, चेक कराने। वो चाहता था अब मैं इनके बीच में इसलिए हूं ताकि ये डरे ना। हालेलुया। उसके बाद कहीं लिखा चले डरे, आगे पढ़ो, कभी नहीं डरे थे वो, क्योंकि आप वो हमारा प्रभु जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। आइए चर्च, हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं।
कई बार हमारे घरों में, परिवारों में कमी घटी कुछ ऐसी आ जाती है कि हमारे विश्वास को कमजोर करती है। उन सब में सबसे ऊपर अपने परमेश्वर को रख के चलो। मैं सच बता रहा हूं कि परमेश्वर वास्तव में जीवित है चर्च। मैं जब इस वचन को मेरे सामने, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, जब मैं मांग रहा था प्रभु मुझे कुछ दे ऐसा, प्रभु ने बोला निकाल यूहन्ना रचित सुसमाचार खोल और एक पद देख उस पर क्या लिखा है। जब लोगों के डर के मारे, भय के मारे उनके दरवाजे बंद थे, मैं उनके बीच में आया। तो दरवाजे बंद करके डरने की जरूरत नहीं है, दरवाजे खोल के निडर रहो, मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। प्रभु ने कहा डरने की जरूरत नहीं है पतरस, मत डर यूहन्ना, याकूब मत डर। उसने बोला डरो मत, मैं मुर्दा नहीं हूं तुम्हें डर, चेक करो मैं जी उठाऊं। नीचे लिखा है जैसे बाप ने मुझे भेजा तुम्हें भेज रहा हूं मैं, जाओ लोगों को बताओ। जीवित परमेश्वर छूता है चर्च। जीवित परमेश्वर की गवाहियां बनती है कि वो वास्तव में चंगा करने वाला है। जीवित परमेश्वर ब्लेस करता है चर्च, आशीषें देता है वो। जीवित परमेश्वर हमारे बच्चों परिवारों के कंडीशन बदल देता है। वो निर्बुद्धियों मूर्खों को भी ज्ञानवान बना देता है और घमंड करने वाले ज्ञानवानों को मूर्ख बना देता है। चर्च वो जीवित है। मैं बार बार इसे कहने में मैं कभी भी लज्जाऊंगा नहीं। मैं घमंड करता हूं मेरा प्रभु जिंदा है। मैं विश्वास करता हूं यीशु जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। वो जिंदा है, वो मेरे विश्वास को, मेरी उम्मीद को कभी मरने नहीं देगा। मेरा भरोसा मेरे जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। ये समय है कि आप रेडी हो, अपने फोन अपनी बाइबल साइड में रख दीजिए प्लीज। सब बाइबल साइड में रख दीजिए, किसी की बाइबल पैर न टच करे। दिस इज अ टाइम है कि उस अभिषेक, उस मस्से को, उस अनॉइंटिंग को, उस ग्रेस को हम अपने पर आने दें। कई लोग आज नहीं आए, शैतान चोर है, चोरी करने वाला है।